मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो सभी राजनीतिक दल जितने भी भाजपा कहें, कांग्रेस कहें या फिर इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे ही बात करें जबलपुर जिले की एक बहुचर्चित सीट पाटन विधानसभा, जहाँ से कांग्रेस ने इस बार फिर से नीलेश अवस्थी को मौका दिया है और नीलेश अवस्थी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। सामने भाजपा के बड़े ही कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई से उनका सीधा मुकाबला है। तो सबसे पहले बिना सवाल उनसे करेंगे, लेकिन बिना किसी सवाल के सबसे पहले आपकी एक राय जानना चाहूँगा। आप पर कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताया है, सबसे पहला एक कमेंट आपके द्वारा चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय कमलनाथ जी को और पूरे कांग्रेस कमेटी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनने मुझ पर विश्वास अपना जाहिर किया और उस पर मैं खरा उतरूँगा। एक बड़ी चुनौती रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, एक लंबा अंतर था जीत का। हालांकि 2013 में जब आप विधायक बने तो एक 12,000 कुछ वोटों से आपने जीत तय की थी, लेकिन पिछली बार 2018 की बात करें तो लंबा अंतर था। तो क्या बड़ी चुनौती है, कैसे सामना करेंगे उसका? देखिए, चुनाव है, मैंने अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया। 2013 से 18 में विधायक था, तो निश्चित तौर पर एक जो सेवा भावना के तहत मैंने विधानसभा में काम किया था वो मैंने पूरी जनता के साथ, जनता और किसान सब जानते हैं कि मैंने हर उस मुद्दे को उठाया है जो किसानों के हित का था, आम गरीबों के हित का था। विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाला विधायक था और हर उस समस्या को उठाने का प्रयास किया जो एक विपक्ष में विधायक उठा सकता है। और 18 की हार, मैं ये हार नहीं मानता हूँ, एक चक्रव्यूह था जो महाभारत में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, जिसमें धनबल, बाहुबल, छल और कपट ये सब मिक्सचर था। उसको मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार पूरी क्षेत्र की जनता और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं और इस चक्रव्यूह को जैसे अर्जुन ने तोड़ा था महाभारत में, ऐसे ही चक्रव्यूह तोड़कर यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। जब टिकट की चर्चा चल रही थी तो टिकट में बड़ी लंबी लिस्ट थी दावेदारों की पाटन विधानसभा से। अब आपको टिकट मिला है तो कई बार एक गुटबाजी की बात भी सामने आती है कि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या एक रणनीति रहेगी चुनाव में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस परिवार के ही लोग टिकट मांग रहे थे, कोई भाजपा का टिकट नहीं मांग रहा था और सब अपने अपने जगह पे टिकट मांग रहे थे। अब पार्टी ने एक टिकट एक व्यक्ति को ही मिलती है और हमारे सब लोग, राजेश तिवारी जी हैं, प्रदीप भाई हैं, विक्रम सिंह जी हैं, राजेश तिवारी जबलपुर वाले, सब एकजुटता के साथ पार्टी का काम कर रहे हैं और ये आपको देखने मिलेगा। बूथ मैनेजमेंट की जब बात आती है तो भाजपा का बूथ मैनेजमेंट की जब सर्वे होते हैं तो बूथ मैनेजमेंट भाजपा का मजबूत हमेशा देखा जाता है। इस बार आपका भी बूथ लेवल से आप कांग्रेस तैयारी कर रही है, उसको लेकर पाटन विधानसभा की बात करें तो किस इस तरह से तैयारी कर रहे हैं बूथ पे आप? मेरा संगठन 5 साल से काम कर रहा है, हर बूथ पे काम कर रहा है और हमारा हर संगठन का पदाधिकारी हर विंग का, चाहे वो सेवा दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारा किसान कांग्रेस हो, ये सब जितने संगठन के हैं उसमें हमारी पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। संगठन में सभी हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं और साथ साथ संगठन के साथ साथ क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। आप लगातार क्षेत्र में टिकट मिलने के बाद घूम रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, ये क्या माहौल अभी तक समझ में आ रहा है? आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो क्या लग रहा है माहौल क्षेत्र का? मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्र के लड़के के साथ खड़ी है। हर कार्यकर्ता कांग्रेस का मेरे साथ खड़ा है, हर नेता कांग्रेस का मेरे साथ खड़ा है और निश्चित 2023 में 17 तारीख को जब मतदान होगा तो पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को पक्ष में वोट डालेगी। ये 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें, कैसा रिजल्ट चाह रहे हैं आप पाटन विधानसभा में? कैसा एक अनुमान आपने लगाया है अभी तक, क्या रिजल्ट रहेगा? ये मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार माननीय कमलनाथ जी की बनने जा रही है। जिस तरह से पिटारा खोलकर किसानों के लिए, आमजनों के लिए आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस माननीय कमलनाथ जी ने हर व्यक्ति को देने का काम किया है अपने घोषणा पत्र में। किसानों को 2600 रुपये का गेहूं लिया जाएगा, 2500 रुपये की धान ली जाएगी, यानी एक एक किसान को 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़ायदा होने जा रहा है। ये माननीय कमलनाथ जी की सरकार है। 2 लाख का कर्ज माफ़ किया जाएगा, 5 HP की मोटर फ्री है, 100 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट बिजली हाफ है, महिलाओं के लिए 1500 रुपये नारी सम्मान के तहत है, बच्चों के लिए 1 से लेके 8वीं तक 500 रुपये का प्रति माह, जो बच्चे जो अभिभावक बेचारे अपने बच्चों को कपड़े क्या बोलते हैं, अपनी किताबें नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए माननीय कमलनाथ जी और प्रियंका जी ने व्यवस्था करी है कि 1 से लेके 8वीं तक 500 रुपये
और 8वीं से लेके 10वीं तक 1000 रुपये और 10वीं से लेके 12वीं तक 1500 रुपये आप देख रहे हैं। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, यानी हर जो जनता की मांग है उसको लेकर माननीय कमलनाथ जी ने वो पूर्णतः उसको लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी करनी और कथनी में अंतर नहीं, जैसे भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। जैसे हमारी कर्नाटक में सरकार बनी, सरकार बनते ही 2000 रुपये नारी सम्मान के तहत देने लगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देने लगे। ये होती है कांग्रेस सरकार। और ये भाजपा की सरकार जाते समय मात्र 2 महीने के लिए लोगों को ये करा दिखाने के चक्कर में ये काम कर रही, चुनाव के चक्कर में। और दूसरी चीज़, मैं एक योजना के बारे में आपको बताता हूँ, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम सुना होगा, जिसमें 1 लाख रुपये बच्ची को मिलने का था 18 साल की उम्र में। 18 साल की सरकार बनने के बाद अब उन्हें 21 साल की बढ़ा दिया है। ये है करनी और कथनी का अंदर। आप 2013 में विधायक रहे, फिर 18 में चुनाव हारने के बाद भी आप क्षेत्र में सक्रियता आपकी रही बतौर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो क्या प्रमुख मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता से आप सीधे रूबरू हो रहे हैं? जैसा कि माननीय कमलनाथ जी पाटन आए थे और आपने देखा था कि पाटन क्षेत्र मटर का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है पूरे उत्पादन में, पूरे देश भर का। और मटर पूरे विदेशों में भी जाता है। वहाँ पर लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन किसी भी नेता ने वहाँ पर मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात नहीं करी। माननीय कमलनाथ जी जिस समय पाटन आए थे तो ये मांग मैंने उठाई थी और माननीय कमलनाथ जी ने वहीं मंच से ये घोषणा करी थी, जिस दिन कांग्रेस सरकार बैठेगी उस दिन पाटन में मटर प्रोसेसिंग प्लांट का लागू हो जाएगा। और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भ्रष्टाचार जनपद में हो, चाहे तहसीली में हो, चाहे किसी भी संस्था में आप देख लो, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। आदमी ये स्थिति में आ गया कि गिट्टी भी हम डालेंगे, सीमेंट भी हम डालेंगे, मुरम भी हम डालेंगे, रेत भी हम डालेंगे। यहाँ ये स्थिति जिस तरह से लूटा जा रहा है हमारे इस क्षेत्र को, ये सामने दिख रहा है। आम जन काम नहीं कर पा रहा, ठेकेदार यहाँ काम नहीं कर, गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है। आप गुणवत्ता, जुआ, सट्टा सब कुछ हो रहा है। गाँव गली गली शराब बढ़ रही है। ये हो रहा है हमारे क्षेत्र में। तो बिल्कुल ये थे नीलेश अवस्थी, जिन्होंने 13 में विधायक रहे। 2018 में हालांकि एक लंबी लीड से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे विधानसभा क्षेत्र के, उन्हें लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। और टिकट मिलने के बाद से ही, टिकट में नाम की घोषणा होने के बाद से वो लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि यह है 2023 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और एक लंबी जीत के साथ वो फिर से विधायक बनेंगे। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।